तो मैं आज गेंदेस का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ब्रदर लुओ को। वो मिस बिंग से सवाल पूछ रहा होता है कि चीफ, हम ऑलरेडी यहाँ पर सोलिफाइड लेन में पहुंच चुके हैं, तो हमारे लिए कोई न्यू एक्सरसाइज है क्या? जिसको सुनकर सारे डिसाइवर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो खुश दिखाई दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस बिंग को। वो बोल रही होती है कि 3 दिन बाद सभी सोलिफाइड लेन के डिसाइपल्स सेकेंड एल्डर को अपना रिकॉर्ड दिखाना है, जिसके बाद सेकेंड एल्डर तुम्हारे एबिलिटी के अनुसार तुम्हें एक न्यू एक्सरसाइज देंगे, जिसके बाद तुम उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बात सुनकर सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस बिंग जियान और श्याओ को देखकर थोड़ा हैरान होती है और बोलती है कि भले ही तुम दोनों मेरे डिसाइपल्स नहीं हो, लेकिन तुम तेंगयू की बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी टॉप क्वालिटी के स्पेस पगोड़ा का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि तुम प्रैक्टिस करके और ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही मिस बिंग को वहाँ पर थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग वहाँ पर बोलती है कि 3 दिन बाद हम सब दोबारा मिलेंगे। जिसके बाद मिस बिंग तेंगयू को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है और बोल रही होती है कि अब जो भी थोड़ा सा समय बचा है तुम अपने चाहने वालों के साथ बिता सकते हो। जिसके बाद मिस बिंग वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स को जो कि एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं टेंगी को जो कि वहाँ पर खड़ा होता है। तभी जियान और मेंगे वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि टेंगी को बोल रहे होते हैं कि आपको वापस देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी टेंगी उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों मेरा वेट करो, मुझे कुछ काम है। जिसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं जियानर को जो कि बोल रही होती है कि इस बार के 10 में रेडियंट कॉम्पिटिशन तो बहुत ही अच्छा होने वाला है और मैं इस फेरी लैंड में एंटर करूंगी। जिसके बाद मैं सबको बता दूंगी कि हुआंग फुसेट किसी से कम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगयू एकदम से उसके पीछे आ जाता है और जियानर उसको किसी और को समझकर उस पर अटैक कर देती है। तभी जियानर देखती है कि ये तो तेंगयू, और वो उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि ब्रदर तेंगयू, ये तो आप हो, आखिरकार आपको क्या हुआ? जिसके बाद तेंगयू उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, और वो उसे बोलता है कि तुम आखिर कौन से वैली नंबर पर रहती हो? इसके बाद जियानर बोलती है कि आखिरकार ये महंगी को छोड़ के मेरे पास क्यों आया? मिस बिंग ने तो कहा था तुम जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो तुम उसके साथ टाइम वेस्ट स्पेंड करो। जिसके बाद जियानर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और बोलती है कि आखिर आपको क्या काम है? जिसके बाद टेंगयू बोलता है कि आज रात को मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है और आज रात मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद सुनकर जियानर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि आज रात को भला मुझसे रात को क्या काम है? जिसके बाद वो वहाँ पर शर्माने लगती है। तभी टेंगयू थोड़ा अजीब फील करता है और बोलता है कि क्यों, आज रात को कोई प्रॉब्लम है क्या तुमसे? जिसके बाद जियानर प्रिटेंड नहीं करती और बोलती नहीं ऐसा कोई बात नहीं, और वो बोलती है कि मैं इमोर्टल वैली नंबर 4 में रहती हूँ। जिसके बाद वो बोलती है कि आप जब बोलोगे मैं तब आ जाऊँगा और मैं उस 4 नंबर वैली के माउंटेन पर आपका वेट करूँगा। जिसके बाद वो वहाँ से ये बोल के चला जाता है। तभी हम देखते हैं जियान वहाँ पर आती है और वो जियानर को चिढ़ाने लगती है और बोलती है कि ब्रदर टेंगयू, क्या आपको जियानर को देख के कुछ अजीब फील नहीं होता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। देखो ना, जैसे आपने कहा था कि आज रात को मुझे तुमसे कुछ काम है और मुझे तुमसे बातें करनी है, तो वो देखो कैसा मुंह बना रही थी और कितना ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। आखिरकार उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? आखिरकार तो आप भी मैन हो और वो भी मैन है, और इससे पहले आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज भी रह चुकी हो, तो उसको आखिरकार आपके साथ मिलने में नाइट में प्रॉब्लम क्यों थी? आखिरकार वो आपसे क्यों डरता है? क्या कोई आदमी किसी औरत से भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है क्या? जिसके बाद वो ये चीज़ें बोल के उस जियानर को चिढ़ाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो टेंगयू को वहाँ पर गले लगा लेती है। तभी हम देखते हैं मेंगे वहाँ पर आती है और बोलती है कि जियान, तुम बहुत ही ज़्यादा बोलती हो। इसके बाद हम देखते हैं टेंगयू को, वो उनको बोलता है कि तुम सब मेरा यहाँ पर वेट करो, मुझे कुछ काम है, पहले मैं उसको निपटा के आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मिस बिंग को जो कि वहाँ पर आसमान में देख रही होती है और अपने मास्टर का वेट कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने बोल दिया था कि जिनकी तुम केयर करते हो, जिनसे तुम प्यार करते हो, तो तुम उसके साथ टाइम बिता सकते हो। उसके बावजूद भी आखिरकार वो क्यों नहीं आए? जिसके बाद हम देखते हैं वो ये चीज़ सोच के वहाँ पर उदास होती है और अंदर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर तेंगयू आता है और उसको आवाज़ देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर मिस बिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बोलती है कि मास्टर आप आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे मास्टर के रूप में तेंगयू क्लियरली दिखाई दे रहे थे और बोल रही होती है कि मुझे पता है कि ये तेंगयू ही है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मास्टर आखिरकार आप आज यहाँ पर मुझे देखने क्यों आए हो? जिसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम मेरिटोरियस लाइनअप को बना रही हो, इसलिए मैं ये देखने आया था कि आखिरकार तुमने कैसे काम किया है। जिसके बाद वो बोलता है कि जब मैं आखिरी बार आया था तो तुम्हारे और 4th एल्डर के बीच में कुछ बहस हो रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी। आखिरकार मैं टीचर जो हूँ। जिसके बाद मिस बिंग बोलती है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि तेंगयू यहाँ पर है, जिसके कारण ही मैं उस कंपटीशन को जीत चुकी थी और तेंगयू के होते हुए हम कभी हार नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगयू उस जगह की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि ये जगह तो सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जिसके बाद सुनकर मिस बिंग बोल रही होती है कि तुम सच में ये सब कुछ प्रिटेंड करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। जिसके बाद हम देते हैं टेंगयू को, वो बोलता है कि चलो अंदर चलते हैं और बाकी की बातें अंदर करना। और वो पूछता है कि आखिरकार तुमने इस नई ब्रांच को कैसे बनाया, मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो बोलती है कि
तुम ये सब मुझसे सवाल पूछो जो कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें पहले एक्सपोज नहीं करूँगी और तुम्हें शर्मिंदा से तुम्हारा लाल मुंह करवा दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी नाटक करने लग जाती है और उसको सब कुछ बताने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद मिस विंग तेंगी को बोल रही होती है कि आपने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि तेंगी ने एल्केमी कंपटीशन के अंदर एल्डर की जगह ली थी, मतलब मेरी जगह कंपटीशन लड़ा था और साथ ही उसने लुई को हरा दिया और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसको सबक सिखाया। जिसके बाद वो बोलती है कि और उसने तो सेक्ट मास्टर से परमिशन ले ली थी ताकि वो मेरिटोरियस लाइनअप को बना सके, और उसने ही मेरिटोरियस लाइनअप के अंदर डिसाइपल्स को अच्छी तरह से चुना था। उसने मेरी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मदद की। जिसके बाद वो बोलने लगती है कि मास्टर, क्या आपको पता है कि तेंगी मास्टर गोंगसुंग से भी लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि मास्टर गोंगसुंग मुझ पर अटैक करने वाले थे, लेकिन तेंगु एकदम उसके सामने आया और उनको वहां पर रोक दिया था। वो एक सिर्फ डिसाइपल्स है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो मास्टर गोंगसुंग से वहां पर लड़ने के लिए तैयार हो चुका था मेरे लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहां पर शर्माने लगता है। तभी हम देखते हैं मिस विंग ये चीज देख लेती है और उसके बहुत ही पास चली जाती है और उसके कान पर बोलती है क्या तेंगु मुझे पसंद करता होगा। जिसके बाद सुनकर तेंगु वहां पे बहुत ही ज्यादा शर्म से लाल हो जाता है, उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा लाल होने लग जाता है और वहां पर शर्माने लगता है। और मिस विंग बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तेंगु मुझे पसंद करता है, बस वो मुझे बोल नहीं पाता। जिसके बाद वो बोलती है कि जब भी मैं मुसीबत में पड़ी हूँ तो तेंगु हमेशा मेरे सामने आ जाता है और मुझे प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद तेंगु बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं तो सिर्फ तुम्हारा टीचर हूँ, ना कि कोई गॉड जो कि पूरी भविष्यवाणी कर सकूँ। जिसके बाद हम देते हैं मिस विंग उसकी बात सुनकर उसे शेक करने लग जाती है, जिससे तेंगु और ज्यादा लाल हो जाता है। जिसके बाद मिस विंग बोलती है कि मास्टर प्लीज मुझे बताइए ना, इमोर्टल सेट के अंदर 9 ब्यूटीज है, क्या उनमें से मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। जिसके बाद मिस विंग बोलती है कि प्लीज आप मुझे इसके बारे में सच बताइए। मेंगे और शियाओ भी इमोर्टल सेट की 9 ब्यूटीज में से एक है, तो आपको क्या लगता है कि हम तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। जिसके बाद हम देते हैं तेंगु को, वो वहां पर फंस जाता है और बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा टीचर हूँ, मैंने आज तक उन दोनों को कभी नहीं देखा, मैं आखिरकार तुम तीनों के बीच में कैसे कंपेयर करूँ कि कौन ज्यादा खूबसूरत है कौन नहीं है। जिसके बाद सुनकर मिस विंग बोलती है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस विंग वहां से चली जाती है और वहां पर डांस करने लग जाती है, जिससे देख के तेंगु भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस विंग को, वो अपने पावर को वहां इस्तेमाल करती है और बोलती है कि टीचर अब आप ढंग से देखना और बिल्कुल सच बताना कि हम में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर से वहां पर मेंगे और सियाओ के क्लोन बना देती है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगु को, वो ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार अब मैं यहाँ क्या करूँ, अब मैं इसका आंसर कैसे बताऊं। जिसके बाद हम देखते हैं यही सब चीज दिखाते हुए यह एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।